नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज का जो पॉडकास्ट है वो इस पर विचार डालेगा कि सेल्फ ग्रोथ, जो मैं कहता रहता हूँ कि मैं आंतरिक वृद्धि चाहता हूँ, मेरा काम है आंतरिक वृद्धि और सेल्फ ग्रोथ ही मेरा उद्देश्य है। ये जो मैं बोलता रहता हूँ बार बार, आज इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या होता है एग्जैक्टली, आप लोग के लिए क्या है ये, और इसके ऊपर किस तरीके से आप एक्ट कर सकते हो। कैसे पता चलता है कि कोई गुरु जेन्युइन है, कैसे पता चलता है कि कोई गुरु फ्रॉड है, या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, या उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया उसने कहीं पे। आज इस पे हम बात करेंगे। तो जब मैंने टेलीस्कोप थ्योरी का इजाद किया, यानी जो उसकी डिस्कवरी हुई, उसकी खोज हुई, जो कि आप टाइप कर सकते हैं व्हाट इज़ टेलीस्कोप थ्योरी बाय पार्थ सिंह ऑन यूट्यूब, तो उससे मुझे काफ़ी इंटरप्रिटेशन नहीं कह सकते हो, काफ़ी फैक्ट्स पता चले, जो फैक्ट्स मेरी ज़िंदगी को, जिन्होंने मेरे जीवन को परिवर्तित किया। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये जो कंस्ट्रक्शन है यूनिवर्स की, जो हर बच्चे के साथ अपडेशन होता रहता है यूनिवर्स का, उसमें एक ऐसा माइंड मिला, जो माइंड शुरू से थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन थी मेरे अंदर, थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग थी, बट उसको मैं इन्हेंस कर पाया। और ऐसे गुरुओं का साथ मिला, जिन गुरुओं ने मुझे ऐसे इंटरप्रिटेशंस, ऐसी ऑब्जर्वेशंस और ऐसी क्वेश्चनिंग करने में सक्षम किया, जिससे मेरी सेल्फ ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। अगर आप देखेंगे, हर 15 दिन में मेरा कुछ ना कुछ नया ही होता रहता है, और आज भी इस पॉडकास्ट में कुछ नया बताने वाला हूँ आपको मैं। तो इसमें मेरा कोई भी वो नहीं है, कोई भी मेरा क्रेडिट नहीं है, कोई मेरा श्रेय नहीं है इसमें, क्योंकि यूनिवर्स जो है नए नए बच्चे जब पैदा करता है तो वो एक यूएसपी डालता है उनमें। बिकॉज भौतिक जगत जो है, जो ब्रह्मांड है, जो जगत है पूरा का पूरा, ये भौतिक जगत, इसकी एक क्वालिटी है, एक गुण है। वो गुण ये है कि यहाँ पे वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। मतलब क्या कि अगर आप इंटेलेक्ट में जाएंगे तो अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के इंटेलेक्टों का उत्पादन, टैलेंट में जाएंगे, स्किल्स में जाएंगे तो अलग प्रकार के टैलेंट्स, अलग प्रकार के अगर आप देखें जैसे कि पेंटर आए अब, लेकिन आज के टाइम में देखें आप, कोई नाक से पेंटिंग कर रहा है, कोई जीभ से पेंटिंग कर रहा है, कोई पैर के उंगलियों से पेंटिंग कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें कर पाना ह्यूमन के लिए नामुमकिन है, जब तक एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग उस पर इन्वॉल्व ना हो। ये जो प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग को हम कह सकते हैं द लॉ ऑफ वैरायटी। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 1000 पेंटर्स हैं तो उसमें से, अकॉर्डिंग टू द पेरेटो प्रिंसिपल अप्लाइड है, 20% जो होंगे, और 20% के भी 20% जो होंगे, यानी 1000 के 4%, यानी द 4% ऑफ 1000 will have some kind of different approaches towards painting. And this is how it comes into spirituality also, because once you are born with this mind, it's not just about your understanding. It's about understanding the telescope theory. It's about understanding what others are saying also. It's not just about sticking with one guru. It's not just about sticking with your own experiences. It's about understanding whatever data has been there about the same topic from last 10,000 years. And from last 10,000 years मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसे एरा में पैदा हुआ जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है मेरे हाथों की फिंगर पे है। And because of this information, and I'll just take an example of how mind works. If you understand this, our mind is like ChatGPT. It needs a lot of information to create a extraordinary output. If you want an extraordinary output, अगर आप असाधारण, अगर आप कुछ यूनिक, अगर आप बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्रेशियस आउटपुट चाहते हैं, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी डालनी पड़ेगी जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में हो।
तब जाके वो उसका परम्यूटेट एंड कंबाइन करके आपस में मिला मिला के मिक्स एंड मास्टर करके उसको फाइनली वो आउटपुट देगा. एंड सेम गोज विद द माइंड ऑल्सो. पतंजलि स्टेट्स दिस इन पतंजलि योग सूत्र. अगेन these people which are my followers and Sandeep's followers and Krishnamurti followers are not understanding this concept of telescope theory. If you understand the concept of telescope theory, you will understand how your mind can become extraordinary. And that is how I have made my mind. It's not about just my mind actually. It's about others' mind also. बट वेरी रेयर आपको कोई ऐसा, मतलब हज़ारों में लाखों सालों में कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है. एंड अगेन इट विल गो इनटू, इफ़ आई टॉक टू मच अबाउट माई सेल्फ, इट विल गो इनटू नार्सिसिज्म. फिर आप कहोगे कि बहुत घमंडी है. बट 1000 साल 1 लाख साल में एक अच्छा ऐसा बच्चा पैदा होता है. अगर मैं थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ वैसे, और मैं किसी से बात करता भी नहीं हूँ, और ना ही किसी को इम्पोर्टेंट समझता हूँ, और ना ही इस दुनिया में किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट दृष्टि से देखता हूँ. मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैं एक बार मेरे को थर्ड पार्टी समझें, मेरे को पार्थ सिंह ना समझें आप. क्योंकि अगर आप मेरे को पार्थ सिंह समझेंगे और फिर मैं पार्थ सिंह के बारे में बात करूंगा तो आप कहोगे अरे ये तो बहुत घमंडी है. बट लेट्स कम इनटू दैट एज अ थर्ड पार्टी पर्सन. आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली दैट if there are too many babies coming on the planet, there will be some babies which will be having some kind of extraordinary talent in the field of talent also, maybe music, maybe acting, whatever. But some people will be in the intellectual game set also. अगर आप देखेंगे तो intellectual, मेरा जो USP है वो intellectual है. And how did I make this mind? It was, see, instrument is always there for everybody. It's about knowledge. You have to understand this. So anyway, let's move on to the topic. Before going on to the topic, just मैं इतना बस बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि सेल्फ ग्रोथ यानी आंतरिक वृद्धि, अंतर्वृद्धि जो है, ये एक ऐसा विषय है जो समझने से पहले ये समझना होगा कि सीखते कैसे हैं. अगर हमें नहीं पता कि सीखते कैसे हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता. और आज तक पूरी हिस्ट्री में कोई भी गुरु आपको सही से बता नहीं पाया है सीखते कैसे हैं, एक्सेप्ट पतंजलि. एंड जिसने पतंजलि नहीं पढ़ा है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट पर्सन ऑफ ऑल टाइम होगा वो. बिकॉज पतंजलि हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ द माइंड एंड नेचर ऑफ द एनर्जीज, especially nature of the mind. And if you not go into energies too much, because you can skip विभूति पद जो है, उसमें वहाँ पे सिद्धियों और सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बात हुई है. दैट इज़ अनदर थिंग. एंड a lot of people like complain to me, and like sometimes they give a precious comment also कि you talk about a lot of intellectual content which is like logical thing, and then you are moving on into mystical and supernatural thing. Why do you go into supernatural? Why do you go into mystical? I always tell them that it's not me. It was the sage that he started. Now, if he has started something, you should give authority to that person. That has to be well understood by all of you. If somebody, that's what ना, आप लोग को पता ही नहीं है कि किससे सुनना है, किससे सीखना है और सीखना कैसा है. किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करना जानते हो. आपकी बुद्धि जो है वो पहली चीज़ तो एक जगह टिकती नहीं है. अगर एक जगह बुद्धि टिके तो थोड़ा सा आप रुक के, ठहर के देख पाएँ, समझ पाएँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस कंटेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, क्या मेरा संदर्भ है बात करने का, और अटेंशन भी नहीं है आपके पास, तो परेटो प्रिंसिपल के हिसाब से आप लोग ऐसे ही मर जाएंगे. आप लोग की ज़िंदगी में कोई कुछ वैल्यू नहीं होगी, है ना. बहुत 100 में से 10 लोग बचेंगे जिन्होंने एक्चुअली लाइफ को, जो लाइफ के 80 साल हैं या 90 साल हैं, उसको एक्चुअली सच में देखा होगा, कि सच में सही से यूटिलाइज़ किया होगा, सच में सही से उसका उपयोग किया होगा. नहीं तो ये मंगल ग्रह पे जाना ये कोई उपयोग नहीं है लाइफ का. मैं
क्योंकि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा बोल नहीं सकता, इसलिए मैं बड़े एंटरप्रेन्योर्स को बोलता हूँ जो राजसिक स्तर पे हैं। और तामसिक स्तर पे तो बहुत कोई, तामसिक स्तर वालों को तो बातें नहीं करने वाली है। राजसिक स्तर यानी जो अमेजॉन और ये जो ओनर्स हैं, इनको लगता है कि दे हैव एक्चुअली वेल स्पेंड द लाइफ, दैट इज नॉट द वेल दैट इज नॉट द लाइक इफ यू हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, if you have not observed that you are suffering by reaching to your goals, the suffering is multiplied. आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो, अगर आप ये ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, इस पे ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद वापस एक नया लक्ष्य बना लेते हो और आप सफ़र करने लग जाते हो, और 80 साल की ज़िंदगी में आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ये स्विगी, जोमेटो और ये मंगल ग्रह के मिशंस आपने करने चालू किए, विच इज़ अ गुड थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेट्स नॉट स्टॉप दैट, लेट्स गो इनटू दैट डायरेक्शन ओनली, बट हैव यू एवर कंसीडर्ड दिस दैट 80 ईयर्स ऑफ लाइफ, 90 ईयर्स ऑफ लाइफ, जिसमें से आदमी 25 साल तो सोता ही रहता है, विच इज़ 8 hours ऑफ स्लीप डेली, नाउ रिमेन 60 और 50 ईयर्स ऑफ लाइफ, जो प्रेशियस लाइफ है, उसमें से आपका 20 साल का बचपन चला गया, रिमेन 30 ईयर्स ऑफ लाइफ, जिसमें आपका टाइम पास चला गया थोड़ा बहुत, तो रिमेन 20 ईयर्स ऑफ लाइफ। ये जो 20 ईयर्स ऑफ लाइफ है आपके, जो एक्चुअली जहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिज्म की तरफ जा रहे हो, मैं इलॉन मस्क और बेजोस की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए तो आपकी लाइफ 90 साल की अय्याशियों में गई होगी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली में लाइफ में जो प्रेशियस 20 साल होते हैं, उस प्रेशियस 20 साल में कुछ ऐसा उत्पादन करते हैं जो पूरे प्लैनेट को एक्साइट कर देता है, उत्तेजित कर देता है। बट आई वॉन्ट to ask this question to very Jeff Bezos and Bill Gates and Elon Musk, that have you ever considered this question, that 80 years of lifespan or 20 years of lifespan, you created a lot of things, you conquered a lot of things, you achieved things which are impossible for humanity, but what have you achieved for yourself? Have you ever questioned कि ये 80 साल की ज़िंदगी में, ये 80 साल के जीवन में आपको यही नहीं पता चल पाया कि दुखों का निवारण क्या है, और आप मंगल ग्रह पे जा रहे हो जिससे वहां पे और सफरिंग क्रिएट होगी। और अगर आप यही नहीं बता पा रहे हो, उसका ही उत्तर आपने नहीं खोजा है जो हमारे उपनिषद में दिया हुआ है। चीख चीख के उपनिषद बोलते हैं। एक तो कई लोग आते हैं यहाँ पे कमेंट करने जो सोचते हैं कि उपनिषद में कंटेंट दिया हुआ है क्यूरियोसिटी सॉल्व करने के लिए, यानी मैं कौन हूं ये जानना है, उससे क्या होगा कि क्यूरियोसिटी सॉल्व होगी, यानी जो जिज्ञासा है वो सॉल्व होगी। अरे जिज्ञासा के लिए इतनी मेहनत करी जाएगी? 10,000 15,000 साल पहले एक आदि योगी आता है, वो सप्त ऋषियों को भेजता है और उसके बाद ये किताबें लिखी जाती हैं तुम लोग के लिए, जिससे तुम्हारी ह्यूमन माइंड की सफरिंग खत्म हो सके। और तुम कह रहे हो कि जिज्ञासा है वो, तुम कह रहे हो कि उसको पढ़ना चाहते हो कि जानने के लिए कि ब्रह्म क्या होता है। उसके बाद तुम वापस रशियन और नेपाली और इसमें संभोग करने लगो। तुमको लगता है कि वो जो उपनिषद के कंटेंट हैं वो इसलिए लिखे गए हैं जिससे तुम्हारी जिज्ञासा का हल हो सके कि सबसे माइन्यूट पार्टिकल क्या है, उस पार्टिकल के नीचे क्या है, उस पार्टिकल के नीचे ब्रह्म है और विष्णु और महेश है, ये जानने के लिए केवल लिखा था उन्होंने। क्योंकि जानने से दुखों का हल तो होता नहीं है। यहां पे जब कृष्ण 6 या 8वें अध्याय में बोलते हैं कि कौन मेरी शरण में आता है, अर्जुन, तो बोलते हैं 2 लोग मेरी शरण में आते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि कौन आपके शरण में आते हैं, तो 2 लोग मेरी शरण में। मेरी मतलब क्या? ब्रह्म। मेरी शरण में कौन आता है? वो आदमी जो जिज्ञासु है और वो आदमी जो पीड़ित है, वो आदमी जो अर्थार्थी है। आपको लगता है कि ये 10,000 साल पुरानी जो किताबें लिखी गई है ये जिज्ञासा के लिए लिखी गई है? ये कोई नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या OTT प्लेटफॉर्म है?
जो आप इसको यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए कि चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चलो जानते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम कुछ और जानेंगे, फिर कुछ और जानेंगे, फिर कुछ और जानेंगे। तो मैं मस्क से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये पिछले 80 साल की जिंदगी में आपने टेक्नोलॉजिकल वृद्धि करी, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ करी। मैं अरिजीत सिंह से पूछना चाहता हूं, मैं सोनू निगम से पूछना चाहता हूं कि आपने टेक्नोलॉजिकल वृद्धि करी, आपने आर्टिस्टिक वृद्धि करी, पर आपकी वृद्धि क्या है? क्या आपने ये जाना क्या आप अकेले रह सकते हो? क्या आपने कभी ये सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या उस डर को, फियर ऑफ डेथ को खत्म करना ज्यादा जरूरी नहीं है? क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि ह्यूमन सफरिंग का सोल्यूशन क्या है? अगर यही नहीं जाना तो फिर क्या जाना? अगर इसका ही निवारण नहीं खोज पाए तो क्या खोज पाए? तो पहली चीज तो इस पूरे के पूरे जगत में सबको ये बहुत खुश होते हैं सब जान के कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं, हमने ये कर दिया लोगों के लिए, हम ये नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, हम शार्क टैंक में गए थे, हमने एक इनोवेशन किया है, और बहुत खुश हो रहे हैं। और लोग उनसे बात भी करते हैं, ऐसे बात करेंगे कि अरे उन्होंने पता है मेरे से बात करी, बहुत बड़े इंसान थे और पता है बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे, इतने बड़े होने के बाद भी वो कितने रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। अरे कौन बड़ा है कौन छोटा है वो तुम्हारे माइंड में है, वास्तविक सत्य तो कुछ और है। मतलब आप ये दिखाना चाहते हो इस सेंटेंस से कि एक बार आपको सक्सेस मिल गई तो आपने सब कुछ अचीव कर लिया। क्या इलॉन मस्क की 3 शादियां नहीं हुई? क्या किशोर कुमार की 4 शादियां नहीं हुई? क्या इतने बड़े बड़े जो लोग थे उनकी शादियां नहीं हुई? क्या इससे ये समझ नहीं आता है कि वो अपने जीवन में वैरायटी चाहते थे? और जो व्यक्ति जीवन में वैरायटी चाहता है वो व्यक्ति खुश नहीं है अंदर से। संसारिक वैरायटी यानी अलग अलग स्त्रियां, अलग अलग कपड़े, अलग अलग जगहों पे घूमना, ये सब तमस की वैरायटियां हैं। तमस मतलब क्या कि ह्यूमन बीइंग बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है कि वो या तो अपने माइंड की स्ट्रैटेजीज से चले, माइंड की कंडीशनिंग से चले, या फिर उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने जो वास्तविक सत्य है उसको समझ के उसके हिसाब से चले, यानी रियलिस्टिक कंडीशनिंग जो होती है उसके हिसाब से चले। और ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है इस स्तर पे आना, वास्तविक सत्य के स्तर पे। पर आपने तो सक्सेस पाली, आपने तो सफलता पाली, आपने तो पैसा पा लिया, आपने तो शोहरत पाली, आपको लगता है आपने सब कॉन्कर कर लिया। आपके ये जो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है, इनको लगता है इन्होंने सब उखाड़ दिया। ये 22-22, 25-25 साल की उम्र में इन लोगों ने इतना घमंड पाल रखा है, इनको लगता है कि इनके घमंड की कोई वैल्यू है। कोई वैल्यू नहीं है। आपके पैसे में, जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, उसकी सिर्फ इतनी वैल्यू है कि वो आपको सर्वाइवल दे रहा है, यहां तक उसकी वैल्यू है। उसके ऊपर जो वैल्यू है वो स्टेटस सिंबल बनाना, वो सब झूठ है। और वो जो झूठ है उसको तुमने पा भी लिया तो तुमने कुछ नहीं पाया है। मतलब तुम कितने भी बड़े गायक हो, तुम कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, और तुम कितने भी बड़े कुछ भी हो, तुम कुछ नहीं हो। क्योंकि एक बार अगर तुम मरे तो तुमको भूलने में लोग 10 दिन नहीं लगाएंगे, पहली चीज ये। दूसरी चीज, तुम्हारी सारी कला धरी की धरी रह जाएगी। और तीसरी चीज, तुम्हें समझ में आएगा कि ये 60 साल की जिंदगी जो मैंने जी थी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी दुनिया के हिसाब से तुमने किया है, दुनिया जिस चीज को वैल्यू दे रही है, उस चीज की वास्तविकता में वैल्यू होती ही नहीं है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आजकल शादियां कराई जाती हैं अमीर लड़कों से। माँ बाप ये नहीं देखते कि बच्चे का नेचर क्या है, लड़के का नेचर क्या है, लड़का किस तरीके की प्रवृत्तियां पाले हुए, और उसके बाद कुंडली मिलाते हैं और उसके बाद शादी कर देते हैं। तो यहीं से समझ में आता है कि लोग झूठ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों को सत्य से कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूं कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस अगर मर भी गए तो आपके लिए वो हमेशा वैल्यूएबल रहेंगे, क्योंकि आप तो अभी जिंदा हैं। पर
उनके लिए उस जीवन का कोई मतलब नहीं था. मतलब दे हैव लिव्ड देयर लाइफ एट द लेवल ऑफ माइंड, ह्यूमन माइंड, और विच इज कॉल्ड द ह्यूमन कंडीशनिंग, बेटर स्टिल. बट वास्तविकता में, रियलिटी में, दे आर नॉट वैल्यूएबल. When are you valuable? Let us understand this. When you have understood and conquered the mind. If you conquered the mind, if you understand yourself, and because of that understanding, your life is actually changing without any external stimuluses, then it will be called कि भाई आपने एक्चुअली में, आप जब मरने वाले हो तो एक्चुअली में आपको सच में डर भी नहीं लगेगा और आप मर भी जाओगे खुशी खुशी. क्योंकि जीवन जीने की जो वासना है, ये सबसे बड़ी वासना होती है. और जो व्यक्ति जीवन को ही नकार दे और मृत्यु को अपना ले जीवन में ही, वो व्यक्ति ज्यादा बड़ा माना जाएगा. पर अगर आप सेटेलाइट पे बैठे हुए हो, अगर मैं मरता हूं और इलॉन मस्क मरता है तो कोई फर्क नहीं है. बट उस पर्सन के लिए, दैट पर्टिकुलर पर्सन के लिए फर्क है, राइट. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दैट बिकॉज ऑफ दिस इज अ स्पिरिचुअल चैनल, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी लिटलिंग. मैं बी लिटिल नहीं कर रहा हूं किसी भी चीज को. आई एम नॉट ट्राइंग टू डिप्रिशिएट एनी सक्सेसेस, एनी मनी, एनी स्टेटस सिंबल, बिकॉज मैं खुद भी बिजनेस करता हूँ और मैं खुद भी रेवेन्यू जनरेट करता हूँ. और आगे चल के मेरा बिजनेस भी उसी लेवल पे जाने वाला है जिस लेवल पे सब लोग ले जाना चाहते हैं. और हो सकता है मैं भी उस तरीके से एक्ट करता हूँ. पर अगर मेरे को ये बोला जाए कि इसको अभी छोड़ के मेरे साथ चलो, तो मैं छोड़ दूंगा. क्या आप छोड़ पाओगे? द क्वेश्चन इज दैट. द क्वेश्चन इज दैट कैन यू लीव म्यूजिक if you are a musician for 1 year? Can you leave acting if you are an actor for 1 year? Can you leave technological advancement or innovation into technology for 1 year? जब आप 1 साल के लिए नहीं छोड़ सकते हो, तो जब आप मरोगे तब क्या छोड़ोगे? क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है. मौत एक ऐसी चीज है जो कभी भी आ सकती है. But anyway, so let us go into the main topic which we have is self-growth. And in a way I have given an answer about self-growth, but let me simplify it for you. What is this self-growth? What is this content or this craving which I have about Antrik Vriddhi or self-growth? Before understanding self-growth, there is a high possibility you will not understand it. So let's understand what is learning. Learning do not means learning by your experience. Learning do not means just learning by other gurus or other content. Learning is a mixture of all these things. एक बार आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे, खुद को पढ़ लोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि अरे मैं एक ऐसे जगह पहुंच चुका हूं जहां पे मेरे पास बहुत सारा डेटा आ चुका है. नाउ हाउ वुड यू वेरीफाई दैट डेटा? हाउ वुड यू लुक इनटू दैट डेटा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है? बिकॉज डेटा गैदर करना इज आज के ज़माने में बुक्स हैं, कीबोर्ड्स हैं, आप जा सकते हो आराम से गूगल पे या कहीं यूट्यूब पे, व्हाटएवर. डेटा गैदर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. द क्रक्स ऑफ सेल्फ ग्रोथ और द रूट ऑफ सेल्फ ग्रोथ इज ऑब्जर्वेशन. इफ यू रीड समथिंग इन Upanishad and you observe inside the nature of the mind, you observe whatever is written inside the Upanishad, you observe that, then it will be called that you are growing. Otherwise it will be all a bullshit.
reading Upanishad is not going to make you understand. Read the Upanishad and apply is also not going to do that. Read the Upanishad and observe inside the brain is going to help you. Because Upanishad talks about self and brain a lot, mind especially. And you don't apply. ये कोई वो नहीं है कि जाके अप्लाई कर दिया, कि लोग कहते हैं अप्लाई नहीं करना है. आपको सिर्फ एक जगह अपने बिस्तर पे बैठ के अपने मन में देखना है. जो भी कहा जा रहा है उसको पकड़ के रखना है. कुछ भी कहा गया है उसको पकड़ के रखना है. उसको अपने मन के अंदर देखना है. अगर आज नहीं दिख रहा है तो कल देखना है. अब मन के अंदर झांकने के लिए एक ऐसी अटेंशन का होना ज़रूरी है जो आपके वश में, जो थोड़ी बारीक है, जो सटल देख सकती. क्योंकि ग्रॉस ऑब्जर्वेशन इज ईजी बट इंटरनल और सटल ऑब्जर्वेशन इज डिफिकल्ट. एंड दिस इज वेयर पीपल लूज इट एक्चुअली, बिकॉज they don't understand the concept of sadhana. You need to meditate so that you can observe subtle level पे. आपको खुद भी फील होगा कि जब आप मेडिटेट करते हो, स्पेशली साधना करते हो, तो क्या होता है, आपका मन जो है वो एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाता है. अब वो पॉइंट ग्रॉस हो सकता है तो इजी पड़ेगा आपको, लेकिन अगर सटल है तो उसके लिए एक ऐसा मन चाहिए जो बहुत ही शांत हो और बहुत ही धैर्यपूर्वक एक चीज़ को देखना जानता हो. और धैर्य कब आता है, चंचलता क्यों आती है, धैर्य कब आता है, ये पहले समझना ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपके अंदर चंचलता है, विचलित हो रहा है मन, और विचलन है और द्वंद्व है अंदर, और दूसरी तरफ आप बात करते हो कि मुझे वन पॉइंटेड फोकस चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. क्योंकि या तो द्वंद्व रहेगा या तो वन पॉइंटेड फोकस रहेगा. और यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ. लोग विचलित हैं. लोगों को यही नहीं पता कि धैर्य और विचलन होता क्यों है. पहले तो ये समझना जरूरी कि वाई कहते हैं बी पेशेंट. हाउ कैन यू बी पेशेंट जस्ट बाय द वर्ड्स बी पेशेंट. ये जो बेसब्री है ये क्यों होती है, कभी इसको क्वेश्चन करो, आपको समझ में आएगा. मैं बता देता हूं, लेकिन आप लोगों को ना उठाई गिरों की तरह चम्मच से खिलाने की आदत डाल रखी है मैंने. वो आदत छोड़ो, ठीक है. लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं इस क्वेश्चन को. तो थोड़ा क्वेश्चन सटल भी है और हो सकता है आप इसको ना निकाल पाए आंसर इसका. मैं आपको बताता हूँ. इसमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, हमें रुक के देखना पड़ेगा कि कोई चीज़ हिल रही है और एक जगह स्टेबल नहीं है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है. वाई योर माइंड इज नॉट एबल टू सिट एट वन प्लेस एंड स्टैंड इन द ट्रैफिक when there is a red light. Why people keep on honking? हॉर्न क्यों बजा रहे हो, हॉर्न क्यों बजा रहे हो भाई, हॉर्न क्यों बजा रहे हो, क्यों, कहाँ जाना चाहते हो. घर पे जाके लेटोगे या घर पे कुछ काम भी नहीं लेकिन जाना चाहते हैं, कहाँ जाना. बेसब्री देखिए, फड़फड़ाहट देखिए कितनी खतरनाक है. एक बार अगर आप इस क्वेश्चन को रुक के देखें तो आपको इसका ज्ञात होगा, मैं इसकी ग्रेविटी का अंदाजा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. हमारा मन जो है वो परेशान है बेचारा, और जब वो परेशान होता है ना, वो फड़फड़ाता है. बाय डिफॉल्ट आप सबके अंदर ह्यूमन सफरिंग है. जो अमीर है वो ज्यादा रेस्टलेस है. ये क्लियर इंडिकेशन है, संकेत है, साइन है कि अमीरों को ज्यादा सफरिंग होती है, बिकॉज दे आर using a lot of indri tripti, and because of that growth generates, and when growth is there is a lot of possibility that your brain, your mind is not at peace,
एंड द माइंड इज नॉट एट पीस, वो परेशान है बेचारा, तो वो आपको ट्रैफिक में रुकने नहीं दे रहा है। वो कह रहा है जल्दी चलो, मूवमेंट करते रहो, मूवमेंट करते रहो। मूवमेंट नेचर में भी हो रही है, मूवमेंट प्लैनेट्स में भी हो रही है, मूवमेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पे भी हो रही है। ऐसा कोई डायमेंशन नहीं है भौतिक जगत में स्पेशली जहां पे मूवमेंट नहीं हो रही है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप ओवर मूवमेंट कर रहे हो। आपको 10 की स्पीड पे नहीं जाना है, आपको 100 की स्पीड पे जाना है। और इसका रीजन जो है वो ये है कि ओवर मूवमेंट करने से माइंड को सटाइटी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब आप को कोई रोकता है ट्रैफिक में तब आपको गुस्सा आता है, जब आप चल रहे होते हो तो आपको रिलैक्सेशन फील होता है। तो माइंड क्या कर रहा है, जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं वो बेचारा खोज रहा है। आपने उसको जो क्लियर आंसर है वो दिया ही नहीं आज तक कि ये एक निवारण है, इसको किया जाएगा। आप सबको छोड़ो, आप संदीप को छोड़ो, जे कृष्णमूर्ति को छोड़ो, आप सबको छोड़ो, आचार्य प्रशांत, ओशो, ढिमकाना, फलाना, जितने भी लोग हैं ना, सबको छोड़ो, थोड़ा पीछे जाओ, 5-10 हजार साल पीछे। आपको 2 चीजें स्पष्ट मिलेंगी। एक है ऋषि मुनि साधना करते थे बैठे बैठे बहुत देर तक, दूसरी चीज ऋषि मुनि ज्ञान लिखते थे। ये 2 चीजें जो है वो बहुत स्पष्ट मिलेंगी। चाहे वो शिव हो, उनकी भी साधना है, चाहे वो गणेश हो, वो भी साधना करते थे, हनुमान भी साधना करते थे, राम भी साधना करते थे। तो आप अगर थोड़ा 10,000 साल पीछे जाके देखें तब आपको समझ में आएगा कि साधना की और ज्ञान की वैल्यू क्या है। वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो आप मेरे से लड़ाई करते हो कि साधना करना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि संदीप महेश्वरी, आचार्य प्रशांत और इन जैसे लोगों ने बोला साधना करना कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है। और जब प्रखर से लड़ाई हो गई तो हिमाचल प्रदेश चले गए साधना करने के लिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, मैंने अभी आपको क्या किया, अभी मैंने आपको ऑब्जर्वेशन कराई, ऑब्जर्वेशन कराई। अभी जस्ट बैठे बैठे मैंने क्या किया, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन कराया कि आप अभी के गुरुओं को छोड़ो। क्योंकि कृष्णमूर्ति साधना को रीइंफोर्स नहीं करते थे, वो बोलते थे जस्ट टू स्टे स्टिल एंड ऑब्जर्व। अरे स्टे स्टिल तो हो ही नहीं रहा है ना, वो तो उसके लिए तो टूल चाहिए साधना। कृष्णमूर्ति वॉज रॉन्ग इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ही हिमसेल्फ वॉज अ साधक बिकॉज ही वॉज अ हीलर ऑल्सो। एंड मोमेंट तक ही हैज बीन डूइंग साधना। ही फॉरगॉटन एक्चुअली कि स्टूडेंट्स को यह बताना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पिछले 30 साल से किया था, तो उनका वो ध्यान आ गया था कि वो सिट स्टिल एंड ऑब्जर्व। लेकिन स्टूडेंट नया आया, ज्वाइन किया है, उसको तुम बोलोगे, वो कहेगा भैया यहां हटाओ, PS4 खेलने चलते, ज्यादा बेटर। वो बैठ ही नहीं पाएगा। और जो भी मैं बात कर रहा हूं वो अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से बात कर रहा हूं और अपने एक्सपीरियंसेस से बात कर रहा हूं। और मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कृष्णमूर्ति गलत है या फलाना कोई गलत है इंसान, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि देखो मैं सही हूं। मैं भी सही नहीं हूं। मैं बस तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई दूसरा निवारण काम नहीं कर रहा है तो मेरा निवारण एक बार लेके देख लो, और नहीं भी लेना है तो ऑब्जर्व करना चालू कर दो, खुद ही समझ में आ जाएगा। 10 साल हो गए लोगों को आए हुए इंडस्ट्री में, और 10 साल से ह्यूमन काइंड, ये जो मनुष्य है, मनुष्य जीवन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। सिर्फ एक बंदा परिवर्तित हुआ, वो है पार्थ सिंह। उसके अलावा कोई परिवर्तित नहीं हुआ।
हुआ होगा, लेकिन उस स्तर पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो ऐसी बात करता हूं कि ज्यादा मैं बोलूंगा ना आप लोग मेरे को घमंडी सोचने लगोगे, बट एनीवे बिकॉज आई एम वेरी मूफट, तो मेरे अंदर क्या है जो कॉन्फिडेंस वो बाहर निकाल देता हूं मैं, और वो कॉन्फिडेंस अगर मैं बाहर निकालता हूं तो एरोगेंस बन जाएगा. बट एनीवे, डोंट टेक इट नार्सिसिज्म, जस्ट थिंक इट इन अ वे विच आई एम टॉकिंग अबाउट. You need to bloody understand something, that please, oh please, read the goddamn books, whatever books you want, read it. But if it is not working on you, question it and observe it. आप मेरे ही रास्ते पे आ जाओगे कुछ सालों पे. जो रास्ता मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप अपने, अभी ईगो है आपके अंदर, क्योंकि यहां पे मैं इन कॉन्ट्रास्ट टू कृष्णमूर्ति और बहुत सारे बड़े बड़े गुरुओं को अगेंस्ट में बात करके बता रहा हूं, तो आपको ना अंदर से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर जो है ना वो एक अटैचमेंट है गुरु के लिए, और वो आपको डाइजेस्ट नहीं करने देगा. लेकिन अगर अभी मैं आपसे बोलूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि धैर्य और विचलन में क्या अंतर है, तो आप वो भी नहीं बता पाओगे. आपसे मैं बोलूंगा आपने इतनी किताबें पढ़ ली, इतने गुरुओं को सुन लिया, अटैचमेंट्स तो आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? आप इसका उत्तर भी नहीं दे पाओगे. आपके पास मेरे जटिल प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है, और जब उत्तर ही नहीं है तो काहे की खाक आंतरिक वृद्धि कर रहे हो? जब तुम्हारे पास अपने बेसिक प्रश्न तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मॉडरेट टू एडवांस प्रश्न तुम क्या ही पूछोगे अपने से? और मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम्हारा तो पॉटी हो जाएगी, तुम्हें तो पैंट गीली हो जाएगी. मेरे प्रश्नों को समझो और मेरे उत्तरों को बाकी गुरुओं से ज्यादा तवज्जो मत दो, ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, ज्यादा महत्वता मत दो. मैं बस ये कह रहा हूं कि आपके पास एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, और वो शक्ति है ऑब्जर्वेशन की शक्ति. अगर जो कुछ भी पॉडकास्ट में नॉलेज में बताया जा रहा है कहीं भी, वो नॉलेज अगर आप ऑब्जर्व करें, उस नॉलेज को पहले वेरीफाई करें उस नॉलेज को, तो आपकी आंतरिक वृद्धि जो है वो जल्दी जल्दी होने लगेगी. और ग्रॉस को ऑब्जर्व करें पहले, फिर धीरे धीरे सटल की तरफ आए. जैसे जैसे आपके साल बीतते जाएंगे आप और सटल जाएंगे, और सटल जाएंगे. फिर चैलेंज ये हो जाएगा कि कितना सटल जा सकते हैं. सेल्फ ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पॉसिबल है. इनफैक्ट सक्सेस, मटेरियल ग्रोथ भी ऑब्जर्वेशन से पॉसिबल है. जो व्यक्ति ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ रट्टू तोता है. आपके अपने उदाहरण क्या हैं? ओशो के उदाहरण, कृष्णमूर्ति और संदीप माहेश्वरी के उदाहरण मत दो. आपके अपने उदाहरण क्या हैं? आपके जीवन से क्या उदाहरण है जो आप मेरे को दे सकते हो उस प्रश्न में, जो प्रश्न पे उदाहरण कृष्णमूर्ति ने दिया था? आपके अपने उदाहरण क्या हैं? आपके अपने एग्जाम्पल्स क्या है? व्हाट आर योर ओन एग्जाम्पल्स अबाउट द सेम फ्रीगिंग टॉपिक? This will determine, this will identify your internal growth, and this will only segregate a fraud guru and a genuine guru. एक ऐसा गुरु, एक ऐसा व्यक्ति जो सच में गुरु है या सच में वो जेन्युइन है, अगर उसको पता करना है तो आप उसके उदाहरण देखो. उसके उदाहरण ओशो, कृष्णमूर्ति, आचार्य, और ये सर्वप्रियानंदा, और ये संदीप माहेश्वरी, सदगुरु, और निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, और दुनिया के जितने जहान के लोग आए हुए हैं, उनका उदाहरण अगर उसने दिया तो वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ रट्टू तोता है. उसने अपने जीवन में कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया है, क्योंकि अगर ऑब्जर्व करता तो उसके खुद के उदाहरण बनते. अ पर्सन हु इज गिविंग a new and fresh example is a person who is actually growing.
आप मेरे को पूछो, मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे दूंगा अभी अपने जीवन से उठा उठा के, 10 एग्जाम्पल अभी बैठे बैठे एक ही टॉपिक पे। आपके पास क्या है? एग्जाम्पल जनरेट कैसे होते हैं? एग्जाम्पल जनरेट होते हैं ऑब्जर्वेशन से। भाई जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है वो सीख रहा है, जो व्यक्ति ऑब्जर्व नहीं कर रहा वो नहीं सीख रहा है। सिंपल सी चीज है भाई। लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, साधना करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, एक ऑब्जर्वेशन है। अब उसका प्रश्न निकालो, क्यों होता है? साधना करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद पानी पीने का मन करता है, निकालो क्वेश्चन। अब आते हैं, बात ऐसी करते हैं जो चीज ऑब्जर्व करी जा सकती है, जैसे इंटरनल माइंड और एक्सटर्नल माइंड। यानी आप संसार को ऑब्जर्व कर सकते हो। आप साधना करके अपने माइंड को वन पॉइंटेड करके इंटरनल माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हो, विच विल क्रिएट अ लॉट ऑफ सेल्फ वृद्धि और सेल्फ ग्रोथ इनसाइड यू। आप जो 1 महीने पहले इंसान हो गए वो बदल जाओगे 1 महीने बाद, अगर आप ऑब्जर्वेशन को अंदर से गहरे से देखोगे। लेट्स टॉक अबाउट Sherlock Holmes. When he enters inside a room, he observes, and that is how he is trying to find out little details. जो बड़े बड़े प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं कर पाते थे वो शेरलॉक होम्स करता था। उसको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल जाती थी लोग के बारे में, उस कमरे के बारे में, क्राइम सीन के बारे में, जो लोग नहीं देख पाते थे, बिकॉज उसको देखने की क्षमता थी उसके अंदर। ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन सेंसरी हैं या सेंसरी जो है हमारा है उसके बाहर है। भाई 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन है, एक तो सेंसर से आ रही है और एक माइंड में अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ये 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन है, इंटरनल माइंड की इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नल सेंसरी इंफॉर्मेशन। लेकिन व्हाट अबाउट द थिंग्स विच आर एलियन टू यू, द थिंग्स विच इज एक्स्ट्रा सेंसरी? इज दिस पॉसिबल? हाउ कैन वी ऑब्जर्व दैट? Because if we don't observe things, it doesn't mean that we have pratyaksh praman. Only pratyaksh praman will create the absolute belief, absolute faith. And this is how people are fighting. The religions are fighting because they don't see the God. They believe into an image about the God. And that image is conflicting from other religions' image. And these images create a lot of conflict and द्वंद्व, और इस द्वंद्व से युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, बम विस्फोट होता है। Because you don't see it. If you see it, flat earthers मर जाएंगे। So let's go into a level जहाँ पे it will go extra sensory. And that is where I started losing myself. 5 years back, I believed whatever I am seeing, whatever I am hearing, whatever I am tasting, whatever I am touching, whatever I am seeing inside the mind is the absolute truth. But जैसे जैसे मैं गहराता गया, अपने ही अंदर प्रश्न उठाता गया और लॉजिक को लॉजिक से क्वेश्चन करता गया, बुद्धि को क्वेश्चन करता गया, बुद्धि से ही, तो पता चला बुद्धि की एक लिमिटेशन है। बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन अंदर आ रखी है उतना ही आप सोच सकते हो, उसका ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्स एंड मैच कर सकते हो आप। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? भाई आपने स्पाइडरमैन बनाया तो आपने कुछ अनोखा थोड़ी बना दिया है, वो तो दुनिया बेवकूफ़ है इसलिए कहती है कि स्टैनली जो कॉमिक क्रिएटर था वो बहुत क्रिएटिव था। दैट इज नॉट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज समथिंग विच इज not relating to anything on planet Earth. So Spider-Man बनाना is not creativity. स्पाइडर और मैन मिक्स कर दिया। अब सोचो, स्पाइडर का मैन यहां, अच्छा जाला यहां से निकलेगा, अच्छा ये खत्म। अच्छा ड्रेस कैसी होगी, थोड़ा मकोड़ा डाल देते उसमें, खत्म। तो
क्या आपने ऐसा जनरेट किया, क्या आपने ऐसा क्रिएट किया इस दुनिया में, ऐसा आपने क्या ही क्रिएट कर लिया। एक पेंटर पेंटिंग बनाता है, क्या बना दोगे तुम? मैक्सिमम दुनिया की चीजें ही तो बनाओगे, ऐसा कुछ बना दोगे क्या जो एलियन है? क्या बना दोगे भाई, क्या बना दोगे? कुछ नहीं। एक स्किन रैंचर रैंच करके है, हिस्ट्री चैनल इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहा है। और अगर आप इसके ऊपर यूट्यूब पे रिसर्च करेंगे तो पिछले 4 सीजन्स आ चुके हैं उनके। एक स्किन वॉकर रैंच है अमेरिका में, वहाँ पे एक वार्म होल खुला हुआ है और उस वार्म होल से बहुत सारी एलियन साइटिंग्स हुई, बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है। एंड because of I have understood the limitation of logic, I am trying to entertain these things. But आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, you are so much rigid about your sensory knowledge that you are not able to see beyond the sense. At least I am open to see all these things. But गुरुज के साथ ये शुरू से प्रॉब्लम रहा है। गुरुज जो कहते हैं, जो सुनते हैं, देखते हैं, वही बोलते हैं और वही स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे बहुत पहले ही पता चल चुका था कि लॉजिक की लिमिटेशन क्या है, और जैसे आपको पता चलेगा आपकी बुद्धि की लिमिटेशन क्या है, आप ओपन हो जाओगे बाकी एक्स्ट्रा सेंसरी चीज़ों के लिए। और वो कंफर्म होगी नहीं कंफर्म होगी वो एक अलग विषय है, पर आप ओपन हो जाओगे, क्लोज नहीं रहोगे। एंड दिस इज हाउ यू ग्रो इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सिंपल थिंग इज ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।